दोस्तों, कभी आपने अकेले में बैठकर खुद से यह सवाल किया है कि मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे हिस्से में दर्द, टूटन, धोखा, असफलता, अकेलापन क्यों आता है? कभी ऐसा लगा है कि जैसे जिंदगी बिना वजह ही आपको कठोर बना रही है, जैसे हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति आपको परीक्षा में डाल रही हो और आप हर बार खुद से यही पूछते रह जाते हो, आखिर मेरी गलती क्या है? यही सवाल इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और जागृत भी करता है। और यहीं से शुरू होता है कर्म का सिद्धांत, कर्म का नियम, जिसे परमहंस योगानंद जैसे महापुरुष केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान कहते हैं। वे कहते हैं कि कर्म कोई सज्जा नहीं है, कर्म कोई बदला नहीं है, कर्म कोई ईश्वरीय क्रूरता नहीं है। कर्म तो चेतना का गणित है, ऊर्जा का संतुलन है, आत्मा की यात्रा का स्वाभाविक नियम है। आज जो हम जी रहे हैं वो सिर्फ आज का परिणाम नहीं है, यह कई जन्मों की स्मृति है, कई अनुभवों की गूंज है, कई चुनावों की छाया है, कई विचारों की तरंग है। क्योंकि हर विचार एक बीज है, हर भावना एक बीज है, हर कर्म एक बीज है और हर बीज एक दिन फल बनता ही बनता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में। परमहंस योगानंद कहते हैं, इंसान अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह नहीं समझता कि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है। भाग्य स्वयं उसके कर्मों की लिखावट है, उसकी चेतना की भाषा है, उसकी आत्मा की स्मृति है। आज अगर जीवन में दुख है तो वह कोई ईश्वर का अन्याय नहीं है, वह आत्मा का पाठ है, सीख है, परिपक्वता की प्रक्रिया है, आत्मा को परिष्कृत करने की अग्नि है। और सबसे सुंदर सत्य यह है कि कर्म बदले जा सकते हैं। हाँ, बदले जा सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया बदलने से नहीं, भीतर की दुनिया बदलने से। क्योंकि कर्म का बीज बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है, विचार से, भावना से, चेतना से। आप जैसे सोचते हो वैसे बनते हो, आप जैसे महसूस करते हो वैसी ऊर्जा बनते हो, और आप जैसी ऊर्जा बनते हो वैसी ही परिस्थितियां आपकी जिंदगी में खींच कर आती हैं। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा जाग जाता है, एक शिकायत करता है, दूसरा साधना करता है, एक अंधकार बन जाता है, दूसरा प्रकाश बन जाता है। अंतर सिर्फ चेतना का होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब इंसान ध्यान करता है तो वह केवल मन को शांत नहीं करता, वह अपने कर्मों की दिशा बदलता है, वह अपने भविष्य की स्क्रिप्ट बदलता है, वह अपनी आत्मा के कंपास को नई दिशा देता है। ध्यान में बैठा हुआ इंसान जब भीतर उतरता है तो वह अपने पिछले संस्कारों को देखने लगता है, अपने डर, अपनी वासनाएं, अपने अहंकार, अपनी पीड़ा, अपने क्रोध, अपनी असुरक्षा, सब सामने आने लगते हैं। और यही आत्म जागरूकता है, यही असली साधना है। क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक कर्म बंधन है, और जब ज्ञान आ जाता है तब कर्म साधना बन जाता है। फिर दुख भी गुरु बन जाता है, पीड़ा भी शिक्षक बन जाती है, असफलता भी मार्गदर्शक बन जाती है, रिश्तों का टूटना भी आत्मिक विकास बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर कभी दुख नहीं देता, ईश्वर विकास देता है। लेकिन विकास अक्सर सुखद नहीं होता, वह तो आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया होती है। जैसे सोना अग्नि में तपता है तभी शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुख की अग्नि में तपती है तभी दिव्य बनती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में आज संघर्ष है, दर्द है, आंसू हैं, अकेलापन है, संघर्ष है, अनिश्चितता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। बहुत बार इसका अर्थ होता है कि आप परिवर्तन के द्वार पर खड़े हैं। आप पुराने कर्मों के चक्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया में हैं। आप चेतना की नई अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि भीतर बेचैनी होती है, खालीपन लगता है, प्रश्न उठते हैं, अर्थ खोजने की तड़प पैदा होती है। और यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। कर्म का सिद्धांत डराने के लिए नहीं है, कर्म का नियम जगाने के लिए है। यह बताने के लिए कि तुम पीड़ित नहीं हो, तुम निर्माता हो, तुम शिकार नहीं हो, तुम सृजन करता हो। तुम्हारा भविष्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं है, वह तुम्हारी चेतना की लिखावट है। आज अगर तुम अपने विचार बदल दो, अपनी भावना बदल दो, अपनी दृष्टि बदल दो, अपने कर्म बदल दो, तो तुम्हारा भाग्य अपने आप बदलने लगता है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। क्योंकि ब्रह्मांड गणित से चलता है, अराजकता से नहीं, ऊर्जा संतुलन से चलता है, अन्याय से नहीं। और सबसे सुंदर सत्य यह है कि ईश्वर किसी को दंड नहीं देता, ईश्वर अवसर देता है।
सीख देता है, विकास देता है, और कर्म उस सीख की प्रक्रिया है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो। पीड़ा से लड़ो मत, उसे पढ़ो। जीवन को कोसो मत, उसे समझो। क्योंकि हर दुख एक संकेत है, हर पीड़ा एक संदेश है, हर संघर्ष एक दीक्षा है, और हर आंसू आत्मा की शुद्धि की बूंद है। जब इंसान यह समझ लेता है, तब वह पीड़ित नहीं रहता, वह साधक बन जाता है। वह रोता नहीं, वह जागता है। वह टूटता नहीं, वह निखरता है। और तभी जीवन एक समस्या नहीं रहता, जीवन एक साधना बन जाता है। जीवन एक यात्रा बन जाता है, आत्मा से आत्मा तक की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा, भय से प्रेम तक की यात्रा, अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा। और यही कर्म का सिद्धांत है, यही परमहंस योगानंद की शिक्षा है, यही जीवन का सत्य है, और यही जीवन के सूत्र हैं। धन्यवाद।